सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज का हमारा आध्यात्मिक विषय है दीक्षा। दीक्षा देखिए, दीक्षा उस रस्म को कहते हैं कि जिसके द्वारा शिष्य बनाया जाता है। उस समय देना और लेना होता है। शिष्य देता है और गुरु लेता है। शिष्य समर्पण करता है और गुरु उसे स्वीकार करता है। यदि इनमें से एक भी अपने धर्म का पालन करे तो दीक्षा होती है, और ना करे तो दीक्षा नहीं हो सकती। तो शिष्य हृदय से समर्पण ना करे और गुरु स्वीकार कर लें तो भी दीक्षा ना हुई। शिष्य समर्पण करने को तैयार हो परंतु गुरु लेने को तैयार ना हो तो भी दीक्षा नहीं हुई। इस प्रकार की बाहरी रस्म दीक्षा की अदा करने से कोई लाभ नहीं। दीक्षा तो हृदय के देने से होती है, ना कि धन धान्य से। हृदय ही दे दिया तो धन धान्य इत्यादि सभी दे दिया, पर इसको देना महाकठिन है। कठिन ही नहीं, महाकठिन। अपनी और वस्तु हम दे सकते हैं पर दिल नहीं दिया जा सकता। इसको बिरले ही दे पाते हैं। मुसलमानों में दीक्षा को बैत कहते हैं, जिसका अर्थ बेच देने के, पूर्ण समर्पण कर देने के। ऐसा कई बार होता है। जैसे 8-9 वर्ष अभ्यास करते करते बीत चुके। इस दौरान पंचकोशों का प्रत्यक्ष ज्ञान सरसरी तौर से हो चुका। गुरु कृपा से एक बार विराट पुरुष या भगवान के विश्व रूप के दर्शन भी मिल चुका था। गुरु पर अत्यंत श्रद्धा थी, निष्ठा भी थी। एक दिन हमको इशारा किया गया कि अब तुम योग्य हो चुके हो, अपनी दीक्षा की रस्म अदा कर लो। ये सुनना था कि उनको पसीना आ गया, दिल धड़कने लगा। आंखों के सामने अपनी कमजोरियां अपना रूप बनाकर नाचने लगी। घबरा गए और घबराहट में ये शब्द मुंह से निकल गए कि अभी अपने को इस योग्य नहीं पाते। चुप हो गए। थोड़ी देर बाद फिर कहा, फिर मना कर दिए। आंखों में बल पड़ गया। भड़क के बोले, नहीं, ये हमारा हुक्म है। अब क्या कहते। सुबह जो ही फारिग हुए, अपने पास से 2 पैसे के बतासे मंगाए और बंद कमरे में बैठा के जबरदस्ती समर्पण करा लिया। हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया। ऐसे छीना कि लौटा कर आज तक नहीं मिला। हम कोरे निहंग रह गए। देखने में जिंदा है मगर वास्तव में हमारे पास कुछ नहीं। दिल और जुबान भी तो अपनी नहीं रही। इस पर भी दूसरे का कब्जा है। वही काबिज हैं, आंखों से देख रहे हैं, इस जुबान से तो बोल रहे हैं और दिल से विचार कर रहे हैं। नियम तो यह है कि जब तक शिष्य खुशी से समर्पण करने को तैयार ना हो तब तक दीक्षा नहीं दी जाती। जब तक शिष्य स्वयं अपने मुंह से इच्छा प्रकट ना करे, विनय ना करे, तब तक भी दीक्षा नहीं दी जाती। ऐसा नियम है। लेकिन ये गुरु अपने तरीके से देखते हैं। जागृति में ही नहीं, स्वप्न में भी दीक्षा होते हमने देखी है। कोई ऐसे भी गुप्त दीक्षा होते भी देखी है कि जिसका किसी को भी इल्म नहीं, शिष्य को भी पता नहीं, और दीक्षा भी हो गई। एक घटना सुना। एक प्रेमी का आग्रह था कि हमको दीक्षित करा दिया जाए। हमने एक दिन विनय किया, कुछ उत्तर नहीं दिया, चुप हो गए। 2-3 महीने बाद फिर प्रार्थना की, फिर भी नहीं बोले। 1 साल बाद अक्सर देखकर हमने कहा, कहने लगे, हमने उसे गुप्त दीक्षा देख चुके हैं, अब जरूरत नहीं। इसके धन से हमने जाना कि दीक्षा का कोई गुप्त रूप भी होता है। दीक्षा के समय गुरु अपने सिलसिले की मोक्ष आत्माओं से उस साधक का परिचय कराता है और अपने सेवक को उनके सुपुर्द करता है, ताकि सूक्ष्म स्थानों की चढ़ाई के समय उसकी सहायता होती रहे और अपने निधान तक पहुंचने में हर तरह की मदद दे रहें। क्योंकि आगे कई स्थान ऐसे आते हैं कि जिनमें साधक अपनी शक्ति से पार नहीं हो सकता।
इस इतने ही काम के लिए प्रत्येक संप्रदाय और हर एक फिरका अपनी अपनी वंश परंपरा का सिलसिला अलग अलग रखता है और अंतिम स्थान सबका एक ही है। तो दीक्षा के समय गुरु एकांत में शिष्य को अपने सम्मुख बिठाता है, बीच में कुछ मिष्ठान या फल इत्यादि भेंट पूजा के लिए रखता है, फिर इन मोक्ष आत्माओं का आह्वान कर प्रकट या गुप्त रूप से उसका हाथ उनके हाथ में दे देता है। इसके पीछे उन्हें रक्षित कर दिया जाता है और वह प्रसादी बांट दी जाती है। तो छोटे बच्चों को देने का बहुत फल माना गया है। उस समय से उसकी संरक्षक व दिव्य आत्माएं हो जाती, पर कोई किसी प्रकार का भय नहीं रहता, निज धाम तक पहुंचने में कोई शंका नहीं होती। दीक्षा के अनेक भेद हैं, पर मुख्य तीन ही हैं: मंत्र दीक्षा, अध्यात्म दीक्षा और आचार्य दीक्षा। तो जिस उपदेश के द्वारा हमारी प्रवृत्ति ईश्वर की ओर मुड़ जाए और उसकी प्राप्ति के लिए जप तप कीर्तन इत्यादि बाहरी कर्म करने लगे हैं, उसको मंत्र दीक्षा कहते हैं। और जो हमारे उपदेष्टा जैसा हो उसे गुरु मंत्र कहा जाता है। दूसरी जो बाहर से वृत्ति मोड़ के अंतर में ले जाना सिखाए, उपासना के अंतरीय साधनों की क्रिया दिखाए, वो अध्यात्म गुरु कहलाता है। तो अपने तई उसको सुपुर्द कर देना एवं उसी के आश्रित हो जाना अध्यात्म दीक्षा कहलाती है। ये दो दीक्षाएं तो अवसर पर प्रत्येक साधक की होती हैं, बिना इनके ना तो दर्शन होता है ना मोक्ष मिलती है। परंतु तीसरी या आचार्य दीक्षा हर एक साधक या सिद्ध के लिए लाजमी नहीं है। वो उन्हीं महापुरुषों को मिलती है जिनके लिए ईश्वर के यहाँ से हुक्म होता है और जिनके शरीर से भगवान लोक कल्याण की सेवा लेना चाहता है। इस आचार्य दीक्षा के भी तीन भेद हैं: निकृष्ट, मध्यम और उच्च। निकृष्ट, मध्यम और उच्च ये सब साधक की योग्यता पर निर्भर है। जिस समय जैसी और जितनी लियाकत उसमें होती है, उसी के अनुसार काम करने का अधिकार उसे दिया जाता है। आगे काम अच्छा होने पर उसका दर्जा बढ़ता चला जाता है। इसी को आज्ञा मिलना या इजाज़त कहते हैं। यह आदेश उस सर्वशक्तिमान जगत नियंता की ओर से आता है और गुरुमुख से उसे दे दिया जाता है। यह मालिक की नौकरी का परवाना है। ड्यूटी अच्छे बजाने पर तरक्की कर दी जाती है और मालिक खुश होकर दया करता है और रिद्धि सिद्धि इन्हें मोक्ष तक के नाम में बख्शता है। गुरु भी ऐसे शिष्य से प्रसन्न हो अपना आशीर्वाद उसे भेजता है। तो ये लाजमी नहीं है कि प्रत्येक महात्मा को इस काम का अधिकार मिल जाए। प्रबंध करता शक्ति जिसे पसंद करती है उसी से ये काम लेती है। इसी कारण अनेक उच्च कोटि के महात्मा ऐसे दिख जाते हैं कि जानते हुए भी वो भेद की बात गुप्त रखते हैं, ना किसी को शिष्य बनाते हैं, ना किसी को विद्या सिखाते हैं, इसलिए कि उन्हें आदेश नहीं होता। अगर कोई हेकड़ी से ऐसी मनमानी करने लगता है तो उससे पूरा लाभ मनुष्यों को नहीं पहुंचता, इसलिए कि उसमें ईश्वरीय आज्ञा की अवहेलना की गई है। तो गुरु के प्रति शिष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है कि प्रणाम करके पास बैठे, आज्ञा लेकर उठे, हर समय मन कर्म वाणी से उसकी सेवा के लिए तत्पर रहे, किसी प्रकार का अभिमान न करते हुए नम्रता और दीनता से गुरु से बात करे, चाहे मृत्यु तक हो जाए पर आज्ञा का उल्लंघन कभी ना करे, सेवा के दास की भांति गुरु के स्थान में निवास करे, त्रिकाल नमस्कार करे, समीप बैठने के समय सारा ध्यान उसी ओर लगाए रहे। शिष्य को चाहिए कि गुरुवाणी को ध्यान से सुने, सुनने के समय उधर कोई टकटकी लगाए रहे, जब तक पास बैठे कोई भद्दा या बुरा विचार दिल में ना आने दे। सत्संग में पैर फैलाकर ना बैठे, ना लेटे, नंगा उगाड़ा भी ना बैठे, कोई ऐसी हरकत ना करे जो सभा या सोसाइटी के नियम के विरुद्ध हो। रोना धोना, काम क्रोध और हंसी मजाक की बात भी गुरु के सम्मुख ना बोले। जब उठ के चलने लगे तो पीठ दिखा के ना चले इत्यादि। और भी बताया है कि गुरु से ना कभी कर्जा ले और ना उसे दे, और वस्तुओं की खरीद और फरोख्त भी गुरु से ना करे, क्योंकि ये दोनों काम श्रद्धा को दूर हटाने वाले हैं। तो प्रत्येक ऋषि और संत ने गुरु की महिमा अनंत बतलाई है, मगर आजकल के अंग्रेजीपन के ज़माने में इन बातों को कौन सुनता है और इन पर कौन चलता है। ऐसा वातावरण देख वर्तमान युग के महापुरुषों ने इसमें तरमीम कर दी है कि बाहरी अदब या बेअदबी को नहीं रख देखते, बल्कि दिल को टटोलते हैं। शिष्य को अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखे, गुरु की आज्ञा पालन की यथाशक्ति चेष्टा करे और सम्मुख आने पर कोई दूसरा विचार अंतर में ना उठने दे। यही तीन बातें मुख्य समझी जाती हैं। कुछ भी करें, इन तीन कामों की जो शिष्य कोशिश करता रहता है, गुरुजन उससे राजी रहते हैं और उस पर दया करते हैं। शिष्य श्रद्धा नहीं रखता या आज्ञा पालन नहीं करता अथवा गुरु के सम्मुख बैठ के अपनी सूरत गुरु के चरणों में नहीं लगाता,
दूसरी बातें अच्छी बुरी सोचता है, ऐसे शिष्य को पसंद नहीं किया जाता। तो इन 3 बातों में क्रमशः एक दूसरे से कठिन और सम्मुख बैठते समय दूसरे विचार ना आए, ये माँ कठिन। इस तीसरे काम में तो हम भी बराबर नाकामयाब होते रहे। हमारे अंदर श्रद्धा और असीम तो थी, जहाँ तक हमको मालूम है हमने आज्ञा उल्लंघन से भी अपने को यथासंभव बचाया। कोई काम चाहे परमार्थिक हो या सांसारिक बिना आज्ञा के नहीं किया, अपनी मनमानी कहीं नहीं चलाई, आज्ञा पालन करने में हानि लाभ का भी ख्याल दिल में नहीं आने दिया। ये तो हम कर ले गए, मगर तीसरी क्रिया यानी सम्मुख होने पर कोई विचार हृदय में ना उठने देना, इसमें सफल होना मुश्किल है। क्योंकि गंदे विचार, बुरे विचार संचित संस्कारों के रूप में उठते ही रहते हैं, उनको रोकना पड़ता है। फिर भी निकल के कोई ना कोई सामने आ ही जाता है, इस डर से कि उन्हें कष्ट ना हो, हमारे प्रति घृणा ना करने लगे। हम हमेशा पास बैठने और समीप जाने में घबराते हैं, और जहाँ तक हो सकता है कम जाते हैं। मंडराते तो वही रहते हैं, आड़ में से झांक झांक के उन्हें देखते रहते हैं, क्योंकि बिना देखे चैन नहीं पड़ता। बात भी कुछ कुछ सुनते रहते थे, पर सामने नहीं जाते थे, क्योंकि ये बहुत बेअदबी संत और फकीरों में मानी जाती है। जो साफ दिल होकर उनकी सोबत में नहीं बैठता, उससे घृणा हो जाती है। भला जैसे गुरु घृणा कर बैठा, उसका भला कैसे होगा, यही डर सताता रहता है। तो महात्माओं का हृदय स्वच्छ, निर्मल और दर्पण की भांति होता है। जब कोई मनुष्य सम्मुख बैठ कर कोई बात विचारने लगता है, तो जो अच्छी और बुरी बात संकल्प में आती है, उसका ज्यों के त्यों फोकस, बिंब उनके अंदर दिखाई देने लगता है। उससे उन्हें बड़ा कष्ट होता है। अपने आईने को उन्होंने अपने प्रियतम के रूप की झलक लेने के लिए साफ किया था, उसकी गद्दी पर कोई दूसरा ही जब विराजता है, ये उसे सहन नहीं होता। उत्तम और शुद्ध विचार से कुछ शांति रहती है, पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि के सांसारिक विचार तो उन्हें परेशान कर देते हैं। शिष्य को गुरु के सम्मुख बैठ के इस कर्म से अपने को बहुत बचाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेअदबी है। एक बार एक सज्जन श्री गुरु महाराज के सामने बैठ कर धर्म की ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। जब लौट के चले गए तो आप कहने लगे, उसके अंदर तो गंदगी का पहाड़ था। थोड़ी देर में 1000 मन मैला ये हमारे ऊपर फेंक गए। मगर महापुरुषों के स्वभाव में प्रेम और जब तो होता है, वो खुद कष्ट उठाते हैं और दूसरे पर ना तो भाव प्रकट होने देते और ना मुझसे कुछ कहते हैं। क्योंकि शिष्य को गुरु की बातों में ना तो तर्क करना चाहिए, ना बारंबार उनसे पूछना चाहिए। जो बात जो बताएं उस पर विश्वास ला के उसे सत्य मान के समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ना समझ में आवे तो जब तक ऐसी बुद्धि ना प्राप्त हो जाए तब तक के लिए मस्तिष्क में रख लेना चाहिए। समय आने पर और अभ्यास ऊंचा चढ़ने पर वो समझ में अपने आप आ जाएगी, इसलिए इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, 2 एक बार जिज्ञासु भाव से नम्रतापूर्वक पूछने में कोई हर्ज भी नहीं होता। उससे शंका का समाधान हो जाता है और अभ्यास का अटकाव दूर हो जाता है। हमारा तो ऐसा ही स्वभाव रहा कि कभी नहीं पूछा, जो मौज आया बता दिया, उसे ठीक मानकर अपना लिया। इससे हमारे ऊपर बराबर ही कृपा रही। कई साधकों को ऐसा देखा गया है कि वो बार बार कहते हैं, आपने जो साधन बताया था उसे करते करते बहुत दिन हो गए, अब आगे कुछ बताइए। ये बड़ी भारी गलती है। क्या गुरु अंदर है, वो इतना भी नहीं जानते कि तुम्हें अब दूसरे साधन की जरूरत है। जैसे जंजीर की एक कड़ी खत्म होते ही दूसरी अपने आप हाथ में आ जाती है, इसी तरह एक साधन में सिद्धि होने पर दूसरा साधन स्वयं ही आ जाता है। हाँ, ऐसा ना होने की दशा में गुरु इशारा खुद ही दे देता है, वो अंतर्यामी है। हमारी सारी अवस्था उसके ज्ञान में रहती है, हमें कोई हक नहीं कि हम उसे मजबूर करें। तो दीक्षा का समय लेना और देना होता है। ये लेना और देना शिष्य गुरु का जीवन पर्यंत रहता है। शिष्य लेता है, उसे अपना अंदर भरता है, गुरु शक्ति प्रदान करता है। तो एक तरह से साधना में आत्मदान और आत्मसमर्पण का संयम रहता है। जहाँ ये नहीं होता वहाँ कार्य अधूरा ही रहता है। बिना गुरु कृपा के मनुष्य उठ नहीं सकता, साधना में अग्रसर नहीं हो सकता। गुरु की दया दृष्टि से ही तो विशिष्ट शक्तियाँ जागृत होती हैं और उन्हीं के सहारे हम आगे बढ़ने के योग्य बनते हैं। यद्यपि प्राचीन सभी ग्रंथ इसके इशारे बतलाते हैं, परंतु विस्तृत विवरण तंत्र शास्त्रों में मिलता है, इसलिए का नाम उन्होंने शक्तिपात रखा। दीक्षा की भी बहुत सी विधियाँ लिखी हुई। गुरु जब शिष्य के अंतर्देह में प्रवेश करके उसकी कुंडलिनी की शक्ति को जागृत कर
परम शिव में मिलाते हैं तो इसको शक्ति दीक्षा कहते हैं। इसमें शिष्य को अपनी ओर से कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। जिस समय गुरु दृष्टि द्वारा या स्पर्श द्वारा एक क्षण में अर्थात देखते ही या छूते ही फौरन शिष्य को स्वरूप में स्थित कर देते हैं, इसका नाम सांभवी दीक्षा है। जिस समय गुरु विधि विधान सहित यज्ञ कर्म कर स्वयं अपने को अंतर्व्यास करके मंत्र रूप को अपने शरीर से शिष्य के शरीर में मंत्र का संक्रमण करते हैं तो उसे मंत्र दीक्षा कहते हैं। जिस समय गुरु शिष्य को सम्मुख बिठा उसके संस्कार अपने संकल्प से दग्ध कर उसके मल और आवरण हटा परमात्मा या परम शिव तत्व में शिष्य को स्थिर करता है, उसका नाम मानसिक क्रिया है। जब गुरु और शिष्य दूर देश में हों और गुरु अपने आत्मबल या मनोबल से शिष्य के मल को हटाता है और अपने शुद्ध विचार उसके अंदर पहुंचाता है तो इस क्रिया का नाम स्मार्ति क्रिया है, अर्थात स्मृति से काम लेता है। जिस समय गुरु शिष्य को अपने अंदर आकर्षण करके या अपने को उसके शरीर में प्रवेश करके एक कर लेता है और उसे ऊंचा ले जाता है तो उसका यौगिक क्रिया कहते हैं। तो योग के अर्थ मिल जाना है। इसमें गुरु और शिष्य थोड़ी देर के लिए मिलकर एक हो जाते हैं और फिर ऊंची चढ़ाई करते हैं। जिस समय गुरु अपने लिए मैं परम शिव हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय करके शिष्य की ओर देखता है और उसके कल्याण के लिए संकल्प करता है तो उसे चाक्षुषी क्रिया कहते हैं। चक्षु के अर्थ आँख के हैं। इतने से ही शिष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और वह दिव्यत्व को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह स्पर्श की क्रिया है जिसमें हाथ से छू के या हाथ को सिर पर धर के गुरु शिष्य के अंतर नेत्र खुलता है और उसे दिव्य प्रकाश में ले जाता है। इस प्रकार एक वाचकी क्रिया है जो वाणी से कहकर की जाती है। इस क्रिया में गुरु प्रथम अपने को अपने गुरु में विलीन करता है। अपनी आँख उनकी आँख, अपनी वाणी उनकी वाणी और अपना शरीर उनका शरीर समझता है। फिर शिष्य को कोई मंत्र प्रदान करता है। इससे मंत्र जागृत होकर शीघ्र फल देता है। इसका नाम वाचकी क्रिया है। इनमें से किसी में भी शिष्य को कुछ नहीं करना पड़ता। गुरु अपनी शक्ति का प्रयोग शिष्य पर करके उसे ऊंचा उठाता है और उसे परम शिव तक पहुँचाता है। तो इस प्रकार वेदमयी, कलावती, वर्णमयी, क्रियावती इत्यादि के वर्णन मिलते हैं। वेदमयी में गुरु अपनी शक्ति शिष्य के पाश को छिन्न भिन्न करके उसे बोध कराता है और उसके चक्रों को वेदता है। कलावती में अंतर की कलाओं को जो सुषुप्ति में पड़ गए उन्हें गुरु अपनी कृपा से चलायमान कर शिष्य को शक्तिवान बनाता है। वर्णमयी में शिष्य के अंतर में होने वाले वर्णात्मक शब्दों को गुरु बोलता है। क्रियावती में कर्म करने की शक्ति अर्पण करता है। इसी तरह और भी बहुत लिखा है। सूफी इसको तवज्जो देना और तसर्रुफ करना कहते हैं। आम ख्याल ये है कि ऐसा हो नहीं सकता कि शिष्य को गुरु अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता, वह तो उसके स्वयं करने से होता है। परंतु जिन लोगों ने ऐसे सत्संग नहीं देखे वही इन बातों को असंभव समझते हैं। हमको तो गुरु कृपा से ही सब कुछ मिला और अब भी हम इस प्रकार साधकों को ले जाते हैं। जिनको ना विश्वास हो प्रत्यक्ष करके देख लें। तो जिन लोगों में अभी तक ऐसा विश्वास है कि हम समर्थ हैं, हम खुद अपने प्रयत्न से वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए क्रिया योग है। समर्पण योग या दृष्टा योग उनके लिए नहीं है। वह उसके अधिकारी नहीं है जिन्हें अपनी शक्ति पर और अपनी बुद्धि पर गर्व होता है। धन्यवाद।